जैसा कि मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि प्रतिदिन मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण घटना पर चर्चा करूं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो। इसी गति में, इसी क्रम में आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि आखिर यह महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना ये कुकिंग गैस सप्लाई करने की एक परियोजना, मतलब खाने का जो गैस होता है उसको सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन बिछाने की परियोजना है। इस परियोजना को 2016 में शुरू किया गया और इसे कंप्लीट किया जाना था जून 2024 में। क्योंकि अब ये जून 2024 में पूर्ण ना होकर के मार्च 2025 में पूर्ण हो रही है, इसलिए ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आइए फिर अब जान लेते हैं कि आखिर ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना है क्या। जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले कि यह एक कुकिंग गैस सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन बिछाने की परियोजना है। इसके अंतर्गत 3306 किलोमीटर 3306 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना की शुरुआत 24 अक्टूबर 2016 को हुई। 24 अक्टूबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से इसका उद्घाटन किया गया और इसको 2024 जून में इसको पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन किसी कारणवश यह परियोजना जो है अब मार्च 2025 में पूरी होगी। जब यह परियोजना प्रारंभ हुई थी तो प्रारंभ में यह केवल 4 राज्यों से गुजर रही थी, यानी 4 राज्यों में पाइपलाइन बिछाया जाना था और इसकी जो लंबाई थी प्रारंभिक तौर पर वो 2540 किलोमीटर थी, 2540 किलोमीटर। वो 4 राज्य कौन कौन से थे? देखिए, इसकी शुरुआत होनी थी उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से। जगदीशपुर अमेठी के अंतर्गत आता, अमेठी जिला के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश से चल करके इसको आना था झारखंड, झारखंड के बोकारो में। झारखंड से ये पहुंचेगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के हल्दिया, और हल्दिया से फिर ये जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा के धामरा। इन राज्यों में, इन शहरों तक पाइपलाइन को बिछाया जाना था। लेकिन इसके बाद आगे चल करके इसका विस्तार कर दिया गया और अब इसको बिहार से असम भी एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। बिहार के बरौनी से असम के गुवाहाटी के बीच में भी यह पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसकी कुल जो लंबाई होगी वो 726 किलोमीटर होगी। और इस तरीके से 2540 और 726 को जोड़ दें तो 3306 किलोमीटर की यह पाइपलाइन परियोजना है। याद रखें, अपने आप में भारत की सबसे पहली कुकिंग गैस पाइपलाइन परियोजना है और सबसे बड़ी पाइपलाइन परियोजना है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं कि यह कार्य कर कौन रहा है। ध्यान दें, यह जो पाइपलाइन बिछाने का जो प्रोजेक्ट है, भारत की महारत्न कंपनी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं गेल, उसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। ध्यान दें, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की भारी उद्योग कंपनी है। देखिए, जो प्राकृतिक गैस है उसका ट्रेड, ट्रांसमिशन और प्रोडक्शन करना गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जिम्मेदारी होती है। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, आरके पुरम में। गेल एक महारत्न कंपनी है जिसको 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए, महारत्न की जब हम बात कर रहे हैं तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते हैं, मतलब जो सरकारी उद्योग होते हैं, उन उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का भाव लाने के लिए कि हमको बेहतर करना है, हमको बेहतर करना है, 1997 में भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया कि हम उद्योगों को उनकी स्वायत्तता देते हैं और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उनको अलग अलग वर्गों में रखेंगे। और ये वर्ग थे मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न। जो प्रॉफिट मेकिंग जो पीएसयूज होते हैं उनको या तो मिनी रत्न कहा जाता है या नवरत्न कहा जाता है, और जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग होते हैं उनको महारत्न कहा जाता है। ध्यान दें, महारत्न आमतौर पर वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होंगे जिनका ग्लोबल प्रेजेंस हो, मतलब वैश्विक उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, विश्व में उनको पहचाना जाए। वो नवरत्न होने चाहिए, वो जो शेयर मार्केट के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसमें लिस्टेड होने चाहिए। सबसे खास बात, पिछले 3 साल का जो उनका एवरेज टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए।
उनका जो पिछले 3 साल का एवरेज नेट वर्थ है वो 15,000 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, और उनका जो पिछले 3 साल का जो एवरेज नेट प्रॉफिट है, शुद्ध लाभ जो है वो 5,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसी कंपनियों को महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है, और इन कंपनियों को यह स्वायत्ता होती है कि वो लगभग जितना उनका शुद्ध प्रॉफिट होता है, यानी जो 5,000 करोड़ रुपए, उतने तक वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो ये महारत्न कंपनी होती है। तो इस प्रकार से ये गैस ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना है जिसको गेल के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें हमें इतनी बात ध्यान रखनी थी। देखिए, आज जो मैंने आपसे चर्चा किया ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में देखें तो इसमें ये करंट अफेयर्स के सेक्शन से पूछा जा सकता है। इसी में गेल जो महारत्न है वो इकोनॉमिक्स के सेक्शन से पूछा जा सकता है। मेंस में भी ये इकोनॉमिक्स के सेक्शन से आपसे ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना पर लिखने के लिए आ सकता है। इस तरीके से टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सभी टॉपिक को आप बिल्कुल नोट करें। ऐसी अन्य किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर फिर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।